हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर स्टडी वीक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो यूपी कैटेगरी में एग्ज़ाम पशुपालन से जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और BHU में भी यही पूछे जाते हैं। BHU, ICR और सुपरवाइजर में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन्स है। मतलब कार्पर ल्यूटियम से जो निकलने वाला हार्मोन्स है वो कौन सा? ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन या प्रोलेक्टिन या पेटोस्टेरोन। जो कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन जो होता वो होता प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, किस हार्मोन्स के प्रभाव से गाय दूध उतारती है? मतलब दूध जो उतारती है, पशियाती जो है, वो कौन सा हार्मोन्स है? तो FSH, LH या प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। जो गाय जो पशियाती है वो पशियाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, ऋतु में गायों को पहचानने के लिए, मतलब जो ऋतु में गाय होती हैं उन्हें पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता। मतलब किसका प्रयोग किया जाता? बुल का प्रयोग किया जाता, या टीजर बुल का, या बैल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऋतु में गाय की पहचान जो की जाती है वो की जाती है टीजर बुल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मतलब मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को, ओवरी को, या थायराइड को, या पिट्यूटरी ग्रंथि को? तो ओवरी ग्रंथि जब मतलब जो मास्टर ग्रंथि है उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा कौन सा होता है? बरसिंग का, या रिस्का का, या लोबिया का, या मक्का का? तो जो साइलेज बनाने के लिए जो सबसे अच्छा चारा होता है वो होता है मक्के का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा। मतलब साइलेज के लिए तो मक्का होगी, अब है बनाने के लिए कौन सा चारा उपयुक्त किया जाता है? तो है बनाने के लिए जो किया जाता है मतलब मक्का का है, या ज्वार का, या बरसीम का, या गन्ने का गोला? तो है बनाने के लिए किया जाता है बरसीम का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है, यूथ का विभाजन करते समय दुधारू पशु तथा सूखे चारा का क्या, मतलब सूखे पशुओं का क्या अनुपात होता है? मतलब जो यूथ की विभाजन करते समय, मतलब जब यूथ का विभाजन करते हैं तो दुधारू पशु तथा सूखे पशुओं का क्या अनुपात रहता है? 2:1 रहता है, या 3:1 रहता है, 1:3 रहता है, या 4:3 रहता है? 4:3 रहता है। तो उसका रहता है 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब गाय में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मतलब जो गाय होती है उसके स्थायी जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, 28, 32, 40। तो स्थायी दांत जो होते हैं वो होते हैं 20। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, तो उसका रहता है 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब गाय में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मतलब जो गाय होती है उसके स्थायी जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, 28, 32, 40। तो स्थायी दांत जो होते हैं वो होते हैं 20। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है, साइलेज में शुष्क पदार्थ पाया जाता है 20%, 25%, 30% या 35%। जो शुष्क पदार्थ जो होता है वो कितना पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है 30%। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 है, एक हरे बाड़ा पशुशाला की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? मतलब एक हरे बाड़ा मतलब जो पशुशाला की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? 5.5 मीटर या 3.5 मीटर, 9.5 मीटर या 6.5 मीटर। तो जो अधिकतम चौड़ाई जो होती है वो होती है उसकी 5.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है, गौशाला में गायों की मतलब जो गायों को खड़ा करने के लिए लंबाई में स्थान दिया जाता, तो 1.5 मीटर का दिया जाता या 1.6 मीटर का दिया जाता, 75 सेंटीमीटर का दिया जाता है या 1.8 मीटर का दिया जाता। तो गौशाला को जो दिया जाता वो 1.6 मीटर दिया जाता। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है, पूंछ से पूंछ विधि में 60 पशुओं को बांधने के लिए पशुशाला की लंबाई कितनी रखना पड़ेगा। अगर पूंछ से पूंछ की विधि में पशुओं को बांधेंगे हम तो उनमें 60 पशुओं को बांधें और फिर उनकी जो लंबाई हम किस तरह से रखेंगे, मतलब रखनी पड़ेगी हमें। तो 72 मीटर की रखनी पड़ेगी या 36 मीटर की या 18 मीटर की या 9 मीटर की। तो वो जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी 36 मीटर की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, कोलन विधि से तैयार की गई भैंस की नस्ल है। मतलब जो कोलन विधि है उससे जो भैंस की नस्ल तैयार की गई है वो कौन सी है? तो कौन सी है? तो डाली है या गरिमा है या इंदिरा है या शंकर है। तो जो कोलन विधि से जो तैयार की गई है वो है गरिमा। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो मतलब प्रश्न नंबर 14 है, तो एक बकरे से एक बार में सीमान प्राप्त किया जाता, मतलब सीमान का मतलब कितनी ऊन प्राप्त की जाती है। सीमान का मतलब होता है कितना वीर्य प्राप्त किया जाता है एक बकरे से। तो 1 मिली या 2 मिली, 3 मिली या 4 मिली। तो जो बकरे से तैयार किया जाता है वो कहा जाता है 1 मिली प्राप्त किया जाता है सीमान। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि सांड के प्राप्त सीमान का पीएच मान कितना होता है। मतलब सांड का जो वीर्य होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है या 6.8 या 7.8 या 8.2। तो जो सांड का वीर्य होता है उसका पीएच मान होता है 6.8 पीएच मान होता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 है, दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रभाव, जो दूध निकालते हैं तो उसका जो प्रभाव रहता है वो कितने मिनट तक रहता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो 15 से 20 मिनट तक रहता है या 20 से 25 मिनट तक रहता है या 5 से 7 मिनट या 7 से 14 मिनट तक रहता है। तो जो इसका प्रभाव जो रहता है वो रहता है 5 से 7 मिनट तक। अब प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। मतलब जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील नहीं है, वो कौन सा है? तो ए या विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सी नहीं है इनमें से? वो है विटामिन बी, जो वसा में घुलनशील नहीं है। ये मतलब वसा में घुल नहीं सकती। बात करें प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 कैलोरी या 9.2 कैलोरी या 6.4 किलो कैलोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितनी प्राप्त होती है? 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 है, 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना उपापचय जल प्राप्त होता है? 107 ग्राम, 60 ग्राम, 40 ग्राम या 80 ग्राम। तो जो 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से जो उपापचय जल प्राप्त होता है वो होता है 40 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं 20 की। प्रश्न नंबर 20 है,
कि बधियाँ करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? एल स्टेलर द्वारा या बर्डो के स्टेलर द्वारा या ऑपरेशन द्वारा या रसायन द्वारा? तो बधियाकरण की जो विधि है वो है बर्डी जो स्टेटर द्वारा। यह एक यंत्र होता है, इस यंत्र के द्वारा उसे बछड़े को बधिया कर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है सींग रोधक की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मतलब जो सींग रोधक होती है, सींगों की रोधक करने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है सबसे अच्छी? तो सबसे उपयुक्त जो कास्ट्रिक क्षण है या डी हॉर्नर द्वारा या एल स्टेलर द्वारा या विद्युत विधि द्वारा? तो इसकी जो विधि मानी जाती है वो होती है कास्टिक क्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, सींग रोधक की विधि। बात करें प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशुओं को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है। मतलब जो शरीर के रक्षा के लिए जो दिया जाता है आहार, उसे उत्पादक राशन बोलते हैं या निर्वाह आहार बोलते हैं या संतुलित आहार या आदर्श आहार? तो उसे बोलते हैं निर्वाह आहार, मतलब जो जीने के लिए आहार दिया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 23। एक संकर नस्ल की गाय जिसका भार 450 ग्राम है उसके लिए शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। मतलब एक संकर नस्ल की गाय है, उसको 450 किलोग्राम जो भार है उसका, और उसके लिए शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। मतलब कितना शुष्क पदार्थ दिया जाएगा उसे? तो 10 किलोग्राम, 13.5 किलोग्राम, 11.25 किलोग्राम या 12.25 किलोग्राम? तो उसे कितना दिया जाएगा? 11.25 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 है प्रश्न नंबर 24 खाद्य में उपयुक्त संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं। जो मतलब खाद्यान्न में जो उपस्थित होता है संपूर्ण ऊर्जा को क्या कहते हैं? चयापचय ऊर्जा या संकल ऊर्जा या नेट ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसे कहते हैं संकर ऊर्जा। खाद्य में जो उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा होती है उसे कहते हैं संकर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 25। गेहूं के चोकर में प्रधानता होती है। मतलब जो गेहूं का जो चोकर होती है उसमें जो प्रधानता किसकी होती है? फास्फोरस की होती है या नाइट्रोजन की या कैल्शियम की या आयरन की? तो उसमें जो होती है फास्फोरस की होती है। प्रचुर मतलब जो प्रधानता होती है उसमें फास्फोरस की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 है शरीर में सबसे अधिक चर्बी किसके द्वारा निर्मित होती है? मतलब जो शरीर में जो चर्बी होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रोटीन से होती है या कार्बोहाइड्रेट से होती है या वसा से होती है या खनिज पदार्थों से होती है? चर्बी जो होती है शरीर पे किसके द्वारा होती है ज़्यादा? तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट से चर्बी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 है खीस में अधिकता होती है केरोटीन की होती है। जो खीस होती है जो मतलब जैसे भैंस डाल लेती है उसके बाद जो पहली बार का जो दूध निकाला जाता है तो वो दूध फट जाता है। जो उसमें जो होती है खीस, उसे खीस बोलते हैं। उस खीस में जो अधिकता होती है किसकी अधिकता होती है? कैरोटीन की होती है या प्रोटीन की होती है या आयरन की होती है या उपरोक्त में से सभी की होती है? तो खीस में जो होती है वो होती है उपरोक्त सभी की होती है। इसमें अधिकता सभी पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 है एक सप्ताह के बछड़े को कितना दूध पिलाया जाता है? मतलब जो एक सप्ताह का बछड़ा होता है उसे कितना दूध पिलाना चाहिए? तो शरीर भार का 1/5 या शरीर भार का 1/10, शरीर भार का 1/15, शरीर भार का 1/20? तो उसे कितना दूध पिलाना चाहिए? शरीर भार का 1/10 भाग पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही। बात करें प्रश्न नंबर 29। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान प्रारंभ कब हुआ था? मतलब जो भारत में कृत्रिम जो गर्भधान हुआ था वो कब आया था? मतलब कब पारित किया गया था ये? तो सन 1945 में, सन 1939 में, सन 1941 में, सन 1929 में। तो कब कराया गया था? ये करा गया था सन
1939 में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस भाग में स्रावित होता है? ओवरी से, अंडकोश से, या अंडाशय से, यकृत से? जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो होता है अंडकोश से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 31, योनि मुख से ओवरी की दूरी कितनी होती है? मतलब जो योनि होती है उस योनि मुख से जो होती है ओवरी की कितनी दूरी होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, या 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, या 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, 40 से 45 सेंटीमीटर होती है? तो उसकी जो दूरी होती है वो होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 हो गया, 31 दो जगह हो गया। अब बात करें प्रश्न नंबर 32 की। प्रश्न नंबर 32 है, कृत्रिम योनि का तापक्रम रखा जाता, मतलब जो कृत्रिम योनि होती है उसका तापक्रम कितना रखा जाता? 28 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, 42 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड। तो उसका जो तापक्रम रखा जाता है योनि का वो रखा जाता है 42 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करें प्रश्न नंबर 33, गायों का मदर चक्र होता, जो मध्य चक्र होता वो कितने दिन में होता? 16 दिन में, 18 दिन में, 21 दिन में, 24 दिन में? तो गायों का जो मध्य चक्र होता है वो होता है 21 दिन में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 34 की। 34 है, सीमेन को परिरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता, मतलब जो सीमेन होता है उसे परिरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता -96 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन, -196 सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर सी है -296 सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सीमान की परिरक्षित जो रखा जाता है वो रखा जाता है -196 सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन पर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए है, भ्रूण स्थानांतरण विधि से एक गाय द्वारा एक वर्ष में 12 से 18 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी है, गौशाला में खिड़कियों के लिए फर्श स्थान का 1/10 भाग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, नाद से मलमूत्र नाली तक 10 से 12 सेंटीमीटर का ढाल रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जो नाद में मलमूत्र नाली तक जो 10 से 12 सेंटीमीटर का ढाल रखा जाता, मतलब जो नाद होती है उसके लिए मलमूत्र के लिए 10 से 12 सेंटीमीटर ढाल रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 36 की। प्रश्न नंबर 36 है, घोड़े में पशु प्लेग का न होना किस प्रकार की रक्षा है? तो व्यक्तिक प्रतिरक्षा, या नस्ल प्रतिरक्षा, या जाति प्रतिरक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो घोड़े में पशु प्लेग का न होना किस प्रकार की प्रतिरक्षा है? वो है जाति प्रतिरक्षा का। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 है, वैक्सीन में क्या होता है? एंटीजन होता है, या एंटीबायोटिक होता है, या प्लाज्मा होता है, या उपरोक्त सभी होती है? तो वैक्सीन में जो होती है वो होती है एंटीजन होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब प्रश्न नंबर 38 है, पैतृक रोग है एंथ्रेक्स, या गलघोटू, या हीमोफीलिया, या पेचिस? तो पैतृक रोग है
हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है रानीखेत। जो रानीखेत की प्रमुख रोग है वो किस में लगता है? तो भेड़ों में लगता है, मुर्गियों में, गाय में, बकरी में। तो जो रानीखेत की बीमारी जो लगती है वो ज़्यादा लगती है मुर्गियों में, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 40 के। प्रश्न नंबर 4 है मुर्गियों के आहार में रेशे की मात्रा होनी चाहिए 4 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15%, 12 से 13%। तो मुर्गियों के आहार में जो रेशे की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4 से 5%, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 41 की। प्रश्न नंबर 41 है निम्न में से कौन सा सुमेलिन नहीं है? सुमेलिन नहीं है वो मिलाना, वो बताना। तो सुमेलिन कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए जो है सी सर्कवी नहीं, बी1 जो है B1 ऑस्ट्रोमेलेशिया ये से नहीं हो सकता, और ए रतौंधी नहीं है, डी रतौंधी नहीं है। तो कौन सा सही हमारा? B1 जो है ऑस्ट्रोमेलेशिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 42 की। प्रश्न नंबर 42 है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? मतलब जो महीन ऊन जो प्राप्त की जाती है वो किससे की जाती है? तो रंबेलुटेर से, या लिंकन से, या मेरिनोन से, या बीकानेर से। तो जो प्राप्त की जाती है ऊन वो की जाती है मेरिनो भेड़ से, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है केंद्रीय बकरी शोधन संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए इस पे स्टार लगा के लिखें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर वर्ष। तो कहाँ पर है बकरी शोधन संस्थान? भोपाल में है, या हिसार में, या मखदूम में, या नई दिल्ली में? तो जो शोधन संस्थान जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी मखदूम में। बात करें प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 डेयरी पशु का उत्पादक जीवन होता है 10 वर्ष का होता है, 12 वर्ष, 16 वर्ष, या 14 वर्ष। तो डेयरी पे जो होता है पशु का उत्पादक जीवन जो होता है वो होता है 10 वर्ष तक का, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। प्रश्न नंबर 45 है सूची 1 को सूची 2 से मिला। पशु प्रकार और मांस मतलब पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ें। तो ढंग से क्या पढ़ना? निम्न में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन नंबर, तो भैंस जो है, भैंस को बूफेन मांस होता है? नहीं होता। बकरी का चेवन होता है? नहीं होता। गाय का पार्क बोलते हैं, गाय का पार्क होता है? हाँ पार्क होता है। और भेड़ के को मटन बोलते हैं? नहीं बोलते मटन। तो इसलिए हमारे 3 गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? पार्को बोलते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है दूध का पीला रंग जो होता है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण, केरोटीन के कारण, लैक्टोज के कारण, या बसिया अम्लों के कारण। जो दूध का पीला रंग जो होता है मतलब जो गाय का दूध जो पीला जो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है दुग्ध ज्वर बीमारी है मुर्गी की, ऊँट की, भैंस की, या बछड़े की? जो दुग्ध ज्वर बीमारी जो है वो किसकी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी भैंस की है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? मतलब सबसे ज़्यादा अंडे जो उत्पादन किया जाता है वो कौन सा करता है? असम, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश, या बांग्लादेश? तो सबसे ज़्यादा जो अंडे उत्पादन करता है वो करता है आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। और प्रश्न नंबर 49 की बात करूँ, 49 है बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, मतलब जो बकरी होती है उसका गर्भकाल कितना होता है। 283 दिन, 310 दिन या 150 दिन या 370 दिन। तो बकरी का गर्भकाल होता है 150 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50 है दाने के मिश्रण में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है। 35%, 40%, 15%, 20%। तो कितनी होती है, वो होती है 20% होती है दाने में मिश्रण में चोकर की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। और प्रश्न नंबर 51 है केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मखदूम में या आनंद नगर में या हैदराबाद में या अंबिका नगर में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूपी कैटेट के लिए ज़रूर करें, क्योंकि यूपी कैटेट से संबंधित ही हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।